वेलकम टू जिल फॉर मैथ। हमारी इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2018 का पेपर 3 बुकलेट ए से क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें आइगन वैल्यूज पता करना है दिए हुए स्टॉर्म लिवोविल प्रॉब्लम को इन शॉर्ट एसएल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएल प्रॉब्लम डिफाइन किस तरह से की जाती है, क्योंकि इसी की मदद से आप आइगन वैल्यूज आसानी से पता कर सकते हैं। एसएल प्रॉब्लम क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन की गई है और ये जो इक्वेशन दी गई है, दिए हुए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है इससे कंपेयर करना है आपने, और कंपेयर कर आर एक्स, क्यू एक्स और पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाउंड्री कंडीशंस कुछ इस तरह से होंगे। A1, A2, B1, B2 यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ये जो नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर्स रहेंगे, और साथ ही ये भी कहा गया है Px, Qx, Rx आर द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल A, B इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्बडा such that A1, A2 both are not 0 at a time. Similarly B1 and B2 both are not 0 at a time. और यहाँ पर इसे हमने A से डिनोट कर दिया है। साथ ही कुछ और कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं इस इक्वेशंस के थ्रू, देन वी से दैट दिस इज रेगुलर एसएल प्रॉब्लम। तो वो कंडीशंस क्या हैं देख लीजिए। दो कंडीशंस ऐड होती हैं इनमें। सबसे पहले क्या दिया गया है, पी क्यू आर आर डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। साथ ही सेकंड कंडीशन है आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सच अ सिस्टम has infinite number of eigenvalues. The value of lambda for which the system A has non-trivial solution say x. यहाँ पर देखिए ये x जो है आइगन फंक्शन कहलाएगा एसएल प्रॉब्लम का, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। साथ ही यहाँ पर रिजल्ट है देखिए, जिसकी मदद से दिया हुआ क्वेश्चन आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। इफ़ लैम्बडा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एसएल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये जो ए है, ये सारा जो मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हैं उसके लिए दिया है मैंने। एंड इफ़ यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं फिर से, इफ़ क्यू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 एंड A1 इंटू A2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 एंड B1 B2 इज़, यानी मल्टीप्लिकेशन है देखिए यहाँ पर, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन वी से दैट लैम्बडा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ये दी गई है जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस को जनरल फॉर्म ऑफ द एसएल प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू आर ऑफ टी मिलेगा इक्वल टू 1, क्यू ऑफ टी की वैल्यू 0 और पी ऑफ टी की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसी तरह ये जो एसएल प्रॉब्लम है वो क्लोज इंटरवल 0, 1 पर डिफाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है और बी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हम बाउंड्री कंडीशंस कंपेयर करेंगे तो हमें A1 इज़ इक्वल टू 1 मिलेगा और A2 इज़ इक्वल टू 0 मिलेगा। साथ ही यहाँ पर B1 की वैल्यू 0 है और B2 इक्वल टू 1 है। यहाँ पर देखिए Q ऑफ T इज़ इक्वल टू 0, A1 इंटू A2 इज़ इक्वल टू 0 एंड आल्सो प्रोडक्ट ऑफ B1 B2 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने अभी जो रिज़ल्ट पढ़ा है जैसे हम कह सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी दो केसेस आएंगे, केस 1 लैम्बडा इज़ इक्वल टू 0 और केस 2 लैम्बडा इज़ ग्रेटर देन 0। केस 1 देखते हैं। इफ़ यू सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इज़ इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डबल डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए टी प्लस बी। दैट इम्प्लाइज एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें एक्स ऑफ 0 क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और हमें यहाँ बाउंड्री कंडीशन से पता है एक्स ऑफ 0 इज़ 0, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू 0 सिंस एक्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है फिर, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए टी हमें मिला है। अब हमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना है, लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक्स डैश यानी एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो हम एक्स डैश फाइंड करेंगे। एक्स डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए आएगा, एक्स डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा, और हमें पता है एक्स डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 है। देयरफॉर
a इज इक्वल टू 0 सिंस x डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x ऑफ t हमें मिला है 0, क्योंकि यहाँ दो a और b दोनों की वैल्यू हमें 0 पता चली है। तो हम कह सकते हैं एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 द सोल्यूशन इज ट्रिवियल। नेक्स्ट केस सेकेंड लेंगे वेयर लैम्डा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। सपोज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू सम k स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे k इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है लैम्डा की इक्वेशन में रखेंगे x डबल डैश ऑफ t प्लस इंस्टेड ऑफ लैम्डा वी हैव टू सब्सटीट्यूट k स्क्वायर इंटू x ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम में दी हुई इक्वेशन है, उसी में हमने लैम्डा हटाकर k स्क्वायर रख दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन x ऑफ t इज इक्वल टू c1 cos k t प्लस c2 sin के टी। यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसकी मदद से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशंस चेक करेंगे तो हम इंस्टेड ऑफ टी 0 सब्सटीट्यूट करते हैं पहले सबसे। देयरफॉर x ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos ऑफ 0 इज़ 1 हो जाएगा, sin ऑफ 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है x ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, दैट इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 0। क्यों, x ऑफ 0 0 था, दैट इम्प्लाइज x ऑफ t इज इक्वल टू c2 sin kt। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x डैश ऑफ t इज इक्वल टू c2 k cos kt, ठीक है। t की वैल्यू 1 रखेंगे, x डैश 1 इज इक्वल टू c2 k cos k। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। x डैश ऑफ 1 0 हमें पता है, सिंस LHS इज 0 RHS भी 0 हो जाएगा, तो इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, c2 k cos k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, अगर वैल्यू रहे n-1 पाई बाय 2, अगर k की वैल्यू n-1 पाई बाय 2 ये रहेगी तो cos k की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ k हमें क्या मिला है, k इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाय 2, और यहाँ n क्या है, n इज़ फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू k स्क्वायर, और यहाँ पर हमें k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है विच इज़ 2n-1 पाई डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली है। ये आइगन वैल्यूज हमें ये मिले हैं। ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।